अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। कितने लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कितने लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक बहुत सुंदर भाव आपको बताऊं। एक महाराज श्री हुए हैं, शायद आप भी जानते होंगे, रामकथा के बहुत सुमधुर वक्ता श्री राजन जी महाराज। तो उनके द्वारा रामायण की एक चौपाई गाई गई है, मंगल भवन अमंगल हारी। रामायण में हजारों चौपाइयां हैं, पर उन्होंने वो चौपाई विशेषता गाई, और ये चौपाई ऐसी है कि आप इसे कहीं भी संपुट लगा सकते हैं। उनकी वो मंगल भवन अमंगल हारी वाली जो चौपाई है ना, लोगों ने उसका इतना अनर्थ कर दिया है कि लोग उस पर इतनी इतनी रील्सें बनाने लगे हैं। कोई गिर रहा है तो भी वही चौपाई लगा दी जाती है, कोई चल रहा है तो भी वही चौपाई लगा दी जाती है, किसी का काम ठीक हुआ तो भी लग गई, किसी का काम बिगड़ गया तो भी बिगड़ गई। माने लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हमें किस चीज का कहां प्रयोग करना चाहिए। लोग अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी कर देते हैं, पर नहीं करना चाहिए। आप भगवान नाम को किसी भी हंसी व्यंग मजाक में ना लगाइए, क्योंकि वो भगवान नाम है, उसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ना चाहिए। आप उसे गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पाप भी आपको ही लगेगा। सुनीति और सुरुचि, सुनीति का अर्थ जो नीति के अनुसार चले, और सुरुचि का अर्थ जो रुचि के अनुसार चले। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। एक दिन ध्रुव अपनी पिता की गोदी में बैठ रहे थे। सुनीति ने बहुत खुशी से भाव से ध्रुव को भेजा था, पर सुरुचि ने देखा कि मेरे पुत्र की जगह पर यहां सुनीति का पुत्र बैठा है। गोद से धक्का मार करके ध्रुव को नीचे गिरा दिया। कहा, अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाओ, नारायण की तपस्या करो, मेरी कोख से जन्म लो, तब इस गोद में बैठना। बच्चे को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे ही मां से सुना, ये भी नहीं कहते थे कि मेरी मां नहीं है, अपनी मां ही मानते थे, मां ही कहते थे। धीरे 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 क्रोध में आकर के अपनी मां के पास गए। बोले, मां, छोटी मां ने कहा है कि वन में भगवान रहते मैं जाकर के तपस्या करने जा रहा हूं, और मैं उनके कोख से जन्म लूंगा, मुझे पिता की गोद में बैठना है। तत्काल मां ने भी कुछ सोचा नहीं, बोले जाओ। और मां को ऐसा होना भी चाहिए। ध्रुव जी भक्ति करने के लिए गए, नारद जी ने आकर के परीक्षा ली, गुरु मंत्र दिया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु सबके कलेश हरते हैं, उन्हीं गोविंद का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का दान देकर के ध्रुव जी महाराज मथुरा में गए हैं। मथुरा में ध्रुव टीला है, शायद आप लोग गए होंगे तो आपको मालूम होगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ से मथुरा वृंदावन गए, हाथ उठा के बताना। वृंदावन जाते हैं तो लोग वृंदावन दर्शन भी करते हैं, पर कुछ कुछ लोग मथुरा जी में जाकर के ना बस इतना ही ध्यान रखते हैं कि ठाकुर जी की जन्मभूमि देख ली, कंस का कारागृह देख लिया, हो गया। नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर देखने के लिए। ध्रुव टीला, द्वारिकाधीश भगवान, यमुना जी आदि आदि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं। गोकुल में ब्रह्मांड घाट आदि आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ध्रुव जी ध्रुव टीले पर जाकर के श्री राधा रानी का नाम स्मरण करते हैं। और आपको बताऊं, आप वृंदावन जाओ चाहे मथुरा जाओ, पहले तो उस रज को अपने मस्तिष्क पर लगाओ, क्योंकि वो रज कोई साधारण नहीं है। जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी, जहाँ ठाकुर जी ने क्रीड़ा करी, तो कोई रज साधारण नहीं महाराज, वो तो ठाकुर जी के चरणों की रज है। तो उसे अपने मस्तिष्क पर लगाओ, उस भूमि को प्रणाम करो, क्योंकि वो व्रज भूमि है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रजुण मस्तिष्क लगे तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। और वृंदावन मथुरा में जाकर के आप अगर सोचो कि हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे, कभी नहीं रीझने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक हेड ऑफ डिपार्ट है। वो कौन? श्री राधा रानी। अगर आपके ऊपर राधा रानी रीझ गई ना तो बिहारी जी रीझ जाएंगे। ध्रुव जी महाराज मथुरा में जाकर के 5 महीने तपस्या करते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं।